वाली खबर, राजधानी की हवा दीपावली के बाद से ही ज्यादा प्रदूषित नजर आ रही है। भोपाल शहर में पिछले 48 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जा पहुंचा है। भोपाल में प्रदूषण बढ़ रहा है। भोपाल में एक्यूआई 326 तक है। दीपावली वाले दिन एक्यूआई 300 के पार चला गया था और पिछले 48 घंटों में अब 326 पर। यह स्थिति आप समझ रहे हैं। प्रदूषण के असर से अस्थमा और सांस के मरीजों की संख्या भी यहां पर दोगुनी होती हुई, यानी कि एक तरफ यह आंकड़ा और दूसरी तरफ इसका असर। उज्जैन में एक्यूआई 247 है, जबलपुर में एक्यूआई 106, ग्वालियर में 207, इंदौर में भी 236 एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखेंगे। लगातार चिंता बढ़ती हुई दिल्ली समेत एनसीआर रीजन, जहां पर लगातार बिगड़ते एक्यूआई को लेकर सूचना आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार दीपावली के ठीक बाद से मध्य प्रदेश की भी आबो हवा खराब होनी शुरू हो चुकी है और इसी के चलते अब बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के शहरों में भी इसी प्रकार की स्थिति है। सीहोर, विदिशा में भी अगर आप बात करें तो यहां पर भी एक्यूआई की स्थिति 300 के पार। चलिए हमारे अलग अलग सहयोगियों का हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र चौहान हैं, भोपाल से रिपोर्ट कर रहे हैं। सुशील कौशिक हैं, ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ना सिर्फ भोपाल की स्थिति समझना चाहते हैं बल्कि मध्य प्रदेश को भी ओवरऑल समझाइएगा एक्यूआई इंडेक्स के मामले में। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल और भोपाल बड़ा ग्रीन शहर माना जाता है, लेकिन पिछले 48 घंटे से एक्यूआई बड़ा चौंकाने वाला है। 326 तक जा चुका है, जो कि सबसे हाई है। अभी तक इसके पहले दिवाली की रात भी इतना एक्यूआई नहीं था, तब भी 300 के करीब था। तो ये सबसे ज्यादा 326 तक जा चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 2 दिन से जिस तरह की प्रदूषित हवा है, यहाँ अगर बात की जाए तो सांस के, अस्थमा के मरीज बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरे शहरों की बात करें, जो एमपी के 4-5 बड़े शहर है, सभी जगह पर एक्यूआई लगातार बढ़ा हुआ है और लगातार 300 को आंकड़े को छू रहा है, जो कि ठीक नहीं माना जाता है। ये औसत से भी खराब स्थिति में है और खासकर भोपाल जो राजधानी, जो सबसे ज्यादा ग्रीन शहर है, ग्रीनरी के मामले में सबसे अच्छा शहर है, वहां एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर अब चिंता की भी जरूरत है, चिंता की भी करना पड़ेगी, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले तक जो एक्यूआई था वो महज 73 के करीब था, तो वो सीधा जाके 4 गुना बढ़ गया है, जो कि बड़ा ही शहर के लिए घातक है। और इसको लेकर निश्चित ही प्रदूषण विभाग भी सक्रिय है और प्रशासन को भी इसको लेकर कुछ ना कुछ सोचना होगा। निश्चित तौर पर पर्यावरण के हित में काम करने का एक बार फिर से प्रयास करना बहुत जरूरी हो गया है। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। सुशील का भी रुख कर लेते हैं। सुशील, ग्वालियर की हालात हालांकि भोपाल जितने तो खराब नहीं है, लेकिन लापरवाही का ये कारण नहीं होना चाहिए निश्चित तौर पर। मौजूदा स्थिति क्या है, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ का भी एक्यूआई लेवल दीपावली के पहले से ही लगातार आबो हवा जो बिगड़ती जा रही है उसके चलते एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। अभी की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे का एक्यूआई लेवल जो ग्वालियर का सामने आया है वो 203 है। यानी समझा जा सकता है कि पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्वालियर का चल रहा है, यानी ग्वालियर की आबो हवा जो है वो लोगों की सेहत के लिए घातक है। सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ जो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कें जिनका निर्माण चल रहा है, जहाँ धूल है, तो वहाँ यातायात के चलते PM10 का लेवल बढ़ रहा है और उससे एक्यूआई लेवल बड़ा और हवा ख़राब हो रही है। इसके साथ ही जो बाउल के आकार की परिस्थितियां हैं ग्वालियर की, उसके चलते भी एक्यूआई लेवल बढ़ा है। तीसरी परिस्थिति जो है, ठंड के मौसम शुरू होने के साथ ही जो हवा की गति कम हो जाती है, उससे धूल के कण पूरे पर्यावरण में जमा होते हैं, एक्यूआई लेवल बढ़ाता है। जहाँ तक इंतजाम की बात है तो प्रशासन जिन इलाकों में सड़कें खुदी हुई है वहाँ पर छिड़काव करवा रहा है। इसके साथ ही जो सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ भी केमिकल और पानी का छिड़काव करवा रहा है जहाँ हेवी ट्रैफिक है। इसके साथ ही लोगों को भी सचेत रहने की सलाह दी जा रही है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। जैसे इलाकों में अगर सड़कों पे धूल और हवा अगर प्रदूषित है तो इसके साथ ही लोगों को एक जो परेशानी हो रही है वो सर्दी, खांसी और दमा के जो मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियां इससे हो रही है। तो एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम ने और जिला प्रशासन प्रदूषण विभाग ने जारी की है। चलिए, उम्मीद यही कि नियंत्रण के कदमों का असर भी जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इस प्रकार से आप एक्यूआई की स्थिति समझ रहे थे। आगे बढ़ते हुए कुछ चुनावी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। सागर से